नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के चुनावी गणित की। एक ऐसा हिसाब किताब जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ वोट मिलना और सत्ता मिलना हमेशा एक ही बात नहीं होती। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं और ये नंबर है 31%। बस 31%। अब सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सिर्फ 31% वोट से कोई पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी कैसे हासिल कर सकती है। यही वो आंकड़ा है जो हमें उस सिस्टम की चाबी देता है जहां वोट जीतना और सरकार बनाना दो अलग अलग खेल बन जाते हैं। तो चलिए इस 31% वाली पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं साल 2014 के चुनावों में, जहां एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल पैराडॉक्स देखने को मिला था। तो देखिए 2014 में क्या हुआ। बीजेपी को मिले करीब 31% वोट और सीटें मिली 282, यानी अपने दम पर बहुमत। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मिले करीब 19.3% वोट, जो कि काफी वोट है, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 44। अब सोचिए, एक तिहाई से भी कम वोटों पर फुल मेजॉरिटी और लगभग 20% वोटों पर सिर्फ 44 सीटें। ये कैसे हुआ? तो ये होता कैसे है? देखिए, इसका जवाब वोट देने वालों में नहीं बल्कि हमारे चुनावी सिस्टम में ही छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे विनर टेक्स ऑल भी कहते हैं। हमारे देश में जो सिस्टम है उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या FPTP। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन इसके नतीजे कभी-कभी बड़े चौंकाने वाले होते हैं। इसे एक रेस की तरह समझिए। मान लीजिए एक सीट पर 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे वो बाकी 9 लोगों से सिर्फ एक वोट ही ज्यादा क्यों ना हो, वही जीतेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आने वालों के वोट बेकार हो जाते हैं। जीतने के लिए 50% वोट लाना भी जरूरी नहीं है, बस सबसे आगे रहना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का एक विश्लेषण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, आपका सांसद चुना जा सकता है भले ही ज्यादातर वोटर्स ने किसी और को चुना हो। मतलब हो सकता है कि जीतने वाले को सिर्फ 30% वोट मिले हों और बाकी 70% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बट गए हों। फिर भी वो 30% वाला ही उस पूरे इलाके का प्रतिनिधि बन जाता है। अच्छा, अब इसी सिस्टम के असर को थोड़ा और समझने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाल के प्रदर्शन को देखते हैं। ये क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक पार्टी का राजनीतिक पतन हुआ। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत कमाल की बात बताती है। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर था करीब 19.3% और सीटें थी 44। फिर 2019 में वोट शेयर लगभग उतना ही रहा, बल्कि थोड़ा बढ़कर 19.5% हो गया, लेकिन सीटें सिर्फ 52। मतलब वोट शेयर तो बना रहा, लेकिन उन वोटों को सीटों में बदलने की जो काबिलियत होती है वो लगभग खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? एनालिस्ट्स इसके पीछे कई वजह बताते हैं, जैसे जमीन पर पार्टी का संगठन कमजोर हो गया, एक मजबूत नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने में पार्टी पीछे रह गई, लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठे, और सबसे जरूरी, सही पार्टियों के साथ गठबंधन करके सीटों का गणित साधने में भी पार्टी नाकाम रही। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी FPTP सिस्टम में जीतने की कला में जैसे महारत हासिल कर ली थी। 2014 में 31% वोट पर 282 सीटें और फिर 2019 में वोट शेयर बढ़कर 37.4% हुआ और सीटें बढ़कर हो गईं 303। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त चुनावी मशीन बनाने का नतीजा था, जो वोटों को सीटों में बदलना बखूबी जानती थी। तो दोनों पार्टियों में फर्क कहाँ था? देखिए, फर्क रणनीति का था। कांग्रेस का नैरेटिव जहां रिएक्टिव माना गया, वहीं बीजेपी के पास एक मजबूत सेंट्रल स्टोरी थी। जहां कांग्रेस का जमीनी संगठन कमजोर पड़ा, वहीं बीजेपी का कैडर और बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत था। और जहां कांग्रेस के संदेश में कंफ्यूजन दिखा, वहीं बीजेपी का कैंपेन एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन की तरह एक चेहरे पर केंद्रित था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आना बाकी था। जिस FTP सिस्टम ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई, उसी सिस्टम ने 2024 के चुनाव में दिखाया कि ये पासा पलट भी सकता है। पहले 2019 का गणित याद करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर था 37.4%, लेकिन इस वोट शेयर से उन्हें मिली देश की 56% सीटें, यानी 303 सीटें। एक जबरदस्त जीत।
अब आइए 2024 पर। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा गिरा, 37.4 से घटकर 36.6% पर आया, यानी 1% से भी कम की गिरावट। लेकिन सीटों का क्या हुआ? सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गईं, यानी 63 सीटों का सीधा नुकसान। और इसी के साथ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी हाथ से चली गई। तो ये हुआ कैसे? इसकी एक बड़ी वजह थी ग्रामीण इलाकों में नाराजगी। नौकरी और महंगाई जैसे मुद्दे उन सीटों पर भारी पड़ गए जो बीजेपी ने 2019 में बहुत आराम से जीती थी। ये दिखाता है कि इस सिस्टम में छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे भी मिलकर राष्ट्रीय नतीजों पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। और नतीजा हमारे सामने है। एक ज्यादा बंटी हुई खंडित संसद, बीजेपी 240 सीटों पर, कांग्रेस 99 पर और बाकी सहयोगी और दूसरी पार्टियां मिलकर 204 सीटों पर। साफ है कि इस बार विपक्ष का बेहतर तालमेल और गठबंधन का गणित काम कर गया। तो इन सब उतार चढ़ाव से हम सीखते क्या हैं? भारत के चुनावी गणित का सबसे बड़ा सबक यही है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वोट शेयर में जरा सा भी बदलाव नतीजों में सुनामी ला सकता है। तो ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब वोट और सत्ता का रिश्ता इतना सीधा नहीं है, तो फिर चुनाव का फैसला आखिर होता किस चीज से है? क्या ये सिर्फ संगठन का खेल है, या फिर एक अच्छी कहानी, एक नैरेटिव का, या फिर कोई और ही चीज है जो नतीजों को तय करती है? देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।